स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे पैरामीटर एरिया की 9 पॉइंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला है साजिल टुक ए वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। मतलब साजी ने एक वायर लिया है जिसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर एंड बैंड इट इनटू द शेप ऑफ अ सर्कल। उसी वायर को उसने सर्कल की शेप में शेप में लिया है, सर्कल की शेप में वायर को, और उसकी बोला है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। उस सर्कल की रेडियस निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था कोई भी लेस वायर कुछ भी हो तो उसका मतलब होता है उसकी सर्कमफ्रेंस निकालना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ऑफ द वायर। हमने वायर की सर्कमफ्रेंस निकाली। क्या होता है फॉर्मूला? 2πr। वायर की सर्कमफ्रेंस मतलब वायर की पूरी लेंथ तो दे रखी है, लेंथ का मतलब उसकी सर्कमफ्रेंस दे रखी है, तो वो कितनी दे रखी है? 44 सेंटीमीटर इजिकल टू 2πr। तो 44 इजिकल टू 2 इंटू, और देखो यहाँ पाई की वैल्यू दे रखी है आपको 22/7। तो 22/7 पाई की वैल्यू लिख दी। रेडियस आपको पता नहीं है, तो रेडियस इजिकल टू निकालने का तरीका वही, जो नीचे वाली डिजिट है उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाली जो रेडियस के साथ कोफिशिएंट है उसे नीचे लिख देंगे। अब 2 2 से 4, 2 2 से 4, 22 से 22 कैंसिल हो गए, तो रेडियस आपकी निकल गई 7 सेंटीमीटर। अब रेडियस आपके निकल गई सर्कल की, तो ये वायर मतलब उसको सर्कल के शेप में लिया है इसने, तो इसका मतलब क्या है? रेडियस तो आपको निकल गया। अब उसने क्या पूछा है? उसका एरिया और पूछा है। तो एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है आपका? πr²। तो पाई की वैल्यू वही 22/7, रेडियस आपकी 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो रेडियस है 154 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके एरिया निकल गया। अब इसने आपसे बोला है कि इफ द सेम वायर इज बेंड इनटू द शेप ऑफ ए स्क्वायर, मतलब उसी वायर को ने स्क्वायर में बेंड करा है, तो आपका स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। अब साइड तो हमें पता नहीं है, तो साइड हम कैसे निकालेंगे? आपको लेंथ कितनी दे रखी है वायर की? वायर लेंथ आपकी 44, ठीक है, और साइड कितनी होती है? 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी लेंथ आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। फिर हम इसका एरिया आराम से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड और साइड मतलब 11 इंटू 11, तो मल्टीप्लाई करके आ गया आपका 121 सेंटीमीटर के स्क्वायर। आगे दोनों, अब इसने पूछा है क्वेश्चन में कि साइड्स निकल गई, उसका एरिया निकल गया, तो इन दोनों के किसका एरिया अबव है, ज़्यादा है? तो आप देखो सर्कल का जो एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन है एरिया ऑफ स्क्वायर से। आंसर ये आपको इस तरीके से आपको करना है। सर्कमफ्रेंस निकालनी है वायर की, उससे रेडियस निकल गई, रेडियस से आपको फिर एरिया निकल गया। फिर उसने स्क्वायर को, उसी वायर को उसने स्क्वायर शेप में बेंड करा है, तो स्क्वायर शेप का फॉर्म साइड टू साइड। साइड आपको लेंथ की पूरी कितनी है? इतनी। साइड्स कितनी होती हैं? एक साइड्स होती हैं 4 होती है ना, तो 4 से डिवाइड कर दिया, फिर एरिया निकल गया। ओके, देखो एरिया ऑफ सर्कल ग्रेटर देन हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन में आपको यही पूछा है कि किस फिगर का एरिया वो है बड़ा, लार्ज है, तो सर्कल का या स्क्वायर का? आप उसकी डिजिट से पता चल सकते हैं कि सर्कल का एरिया लार्ज है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला है सर्कुलर कार शीट आपको दे रखी है जिसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर, जिसमें 2 सर्कल इंक्लूड हैं और उसके साथ एक रेक्टेंगल भी इंक्लूड है। उसकी लेंथ और ब्रेथ भी दे रखी है रेक्टेंगल की। तो इसमें बताना है कि फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, मतलब इन सब को जो चीज इंक्लूडेड है उसको हटा के जो बचा हुआ एरिया है वो कितना है, उसका सर्कुलर कार का बचा हुआ एरिया निकालना है हमें। ओके, अब देखो ये आपको
एक सर्कुलर कार्ड शीट दे रखी है, उसके अंदर 2 सर्कल और दे रखे हैं और फिर उसके साथ एक रेक्टेंगुलर शेप भी दे रखी है। ओके, तो हमें इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, इन सब के एरिया को निकाल के इस ओवरऑल के कंप्लीट एरिया से माइनस करना है, वो हमारा होगा रिमेनिंग शीट। ओके, तो हमें रेडियस दे रखी है सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस इज इक्वल टू है 14 सेंटीमीटर। ओके, तो 14 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, तो हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकल गया आपका पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22.7 गिवन है, 14 इंटू 14, 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 44 गुणा 14, इनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका एरिया निकल गया इधर मल्टीप्लाई करके। अब है आपके 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस गिवन दे रखे 3.5 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ 2 सर्कल का, दोनों सर्कल सेम ही तो हैं, जब रेडियस सेम है तो सर्कल सेम है, तो उनका एरिया निकालना है। एरिया क्या होगा, देखो एक का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, दूसरे का भी पाई आर स्क्वायर हो गया, तो दोनों को मिला के 2 पाई आर स्क्वायर इसके एरिया का फॉर्मूला हो गया। 2 सर्कल के एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू 22/7 गुणा रेडियस है इनकी दोनों की 3.5 सेंटीमीटर। ओके, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दिया, 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया। आपके पास बचा 22 गुणा 3.5। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे। ओके, ये मैंने साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके इसके ये आंसर आ गया। पॉइंट 1 की बात है तो जीरो की कोई पॉइंट के बाद की जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, आप उसे हटा भी सकते हो। ओके, फिर इसने बोला है रेक्टेंगुलर। देखो यहाँ आपने देखा था रेक्टेंगुलर की भी निकालनी है, तो दी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एरिया भी निकालना। रेक्टेंगल एरिया ऑफ, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ, क्योंकि हमें देखो क्वेश्चंस में लेंथ दे रखी है, आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में लेंथ है हमारी 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर। लेंथ 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 3। तो 3 सेंटीमीटर इसका एरिया निकल गया। ओके, अब आपको क्या करना है, इन तीनों के एरिया को प्लस करना है। द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। ओके, अब आपको देखो रिमेनिंग शीट का एरिया निकालना है। रिमेनिंग शीट का एरिया कैसे निकालेंगे, पूरे सर्कुलर की शीट का एरिया कितना था 616, उसमें से माइनस किस करेंगे, इन दोनों सर्कल के एरिया को, ये 77, और माइनस इस रेक्टेंगुलर का करेंगे 3, तो 616 80। अब इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है, 6 1 11 में से 8 गए 3, और यहाँ 5 का 536 इसका रिमेनिंग शीट का एरिया आ गया। एरिया है तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर भी आपको लगाना पड़ेगा। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन नंबर और उसके चैप्टर्स का नाम भेज सकते हैं, मैं उसे दोबारा से आपको इंक्लूड आपके नियम पे समझा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखो क्या बोल रहा है आपसे, ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम ए स्क्वायर पीस ऑफ ए एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर पीस है एल्यूमिनियम शीट की, उसमें से एक सर्कल को आपको कट करा है, तो जो कट कर दिया उसको हटा के जो बचा हुआ शीट का पोर्शन है उसको आपको एरिया निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया।
उसका आपका एरिया निकालना है। बाय डायग्राम से मैं क्वेश्चन बताती हूँ। ये एक स्क्वायर एल्यूमिनियम शीट है जिसमें से एक सर्कल लिया है हमने, उस सर्कल को आपको हटाना है। उतना पोर्शन कट करके जो बचा हुआ पोर्शन है, जो बचा हुआ पोर्शन, ये वाला जो बचा हुआ आपका पोर्शन है, उसका आपको एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले आप क्या करोगे, इस कंप्लीट का एरिया निकाल लोगे। दी एरिया ऑफ स्क्वायर एल्यूमिनियम शीट, द एरिया ऑफ द स्क्वायर एल्यूमिनियम शीट कितना होता है? स्क्वायर का मैंने अभी बताया था आपको, साइड इंटू साइड इज द एरिया होता है। साइड इंटू साइड, साइड कितनी 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 6, 6 6 36 सेंटीमीटर की स्क्वायर, इसका एरिया निकल गया। अब हम सर्कल का एरिया निकालेंगे। द एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का एरिया आपको पाई आर स्क्वायर, यू नो डैट। अब पाई की वैल्यू देखो इस क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 3.14, तो 3.14 ही हम इसकी पाई की वैल्यू पुट करेंगे। 0.14 गुणा रेडियस है आपकी। अब सर्कल की रेडियस आपको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, देखो 2 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 2, 3.14 गुना 2 2 ज़ा 4, 12.56 आपका इसका एरिया निकल गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने आपको क्या बताया था, द एरिया ऑफ रिमेनिंग, द एरिया ऑफ रिमेनिंग एल्यूमिनियम शीट कितना निकलेगा? इस पूरे एरिया में से, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर, इस एरिया ऑफ स्क्वायर में से आपको माइनस करना है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 36 माइनस एरिया ऑफ सर्कल 12.56। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करना है आपको, 36 के बाद पॉइंट नहीं है तो पॉइंट के बाद मैंने बोला था पॉइंट के बाद की जीरो की कोई वैल्यू नहीं, तो आप लगा सकते हो, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे जीरो की नीड पड़ेगी। अब 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4, यहाँ कितने बचे 5, 5 में से 2 गए 3, 3 में से 1 गया 2, तो ये आपका निकल गया 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो स्क्वायर लगाना मत भूलना। ओके, ये आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है? कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो किसी भी क्वेश्चंस में। और मेरी वीडियो अगर आपको हर एक क्वेश्चंस क्लियर समझ में आ रहा हो और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।